नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से जिज्ञासा की इस श्रृंखला में। और हम एनआईओएस ब्रिज कोर्स के इंग्लिश लैंग्वेज के तीसरे वीडियो के साथ आज उपस्थित हैं। कल जो दूसरा वीडियो था, उस दूसरे वीडियो में हमने जो पहली एक्सरसाइज दी गई थी वहां तक का सफर तय कर लिया। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है अंडरस्टैंडिंग बाई मल्टीलैंग्वेलिज्म। बाईलैंग्वेलिज्म क्या है और मल्टीलैंग्वेलिज्म क्या है, उसके बारे में इस हेडिंग के तहत बताया गया है। मुझे ये लगा कि हमारी जो बातचीत होती है वह अगर थोड़े बड़े स्तर पर हो जाएगी और सही से हम की पॉइंट्स पकड़ लेंगे तो हमें अंग्रेजी में ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं। और एक बात और बता दूं, स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं होने के कारण खड़े होने में थोड़ी ज्यादा दिक्कत है, तो मैं आज बैठकर ही क्लास रहेगी। प्रयास ये करूंगा, बीच में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं खड़ा भी हो जाऊंगा, लेकिन इस बात के लिए थोड़ा माफ करिएगा कि आज थोड़ी दिक्कत है, स्वास्थ्य में गड़बड़ी है, इस कारण खड़े होकर क्लास नहीं हो पाएगी। लेकिन मुख्य चीज है कि हमारी बातचीत चलती रहनी चाहिए, वो ना टूटे। असली बात यह है। तो हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ बाई लैंग्वेज एंड मल्टी लैंग्वेज। सबसे पहले बाईलैंग्वेलिज्म क्या है और मल्टीलैंग्वेलिज्म क्या है, इस बात को हम समझ लें, इनकी रूपरेखा समझ लें। बाईलैंग्वेलिज्म किसे कहते हैं और मल्टीलैंग्वेलिज्म किसे कहते हैं। बाईलैंग्वेलिज्म का मतलब अगर बिल्कुल एक शब्द में कह दें तो हम कह पाएंगे द्विभाषी, यानी ऐसा व्यक्ति जो दो भाषाओं को पढ़ना, लिखना और समझना जानता हो, लिख लेता हो, पढ़ लेता हो और समझ लेता हो, उसके लिए जो शब्द यूज होगा उसे कहेंगे बाई लैंग्वेज। ठीक, द्विभाषावाद। ठीक, उसके बाद अगर मल्टी लैंग्वेज है तो मल्टी लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति दो से अधिक भाषाओं को पढ़ लेता हो, लिख लेता हो और समझ लेता हो, उसे मल्टी लैंग्वेज कहें। इधर जितना यहाँ पे दिया गया है उसी बात को हम बहुत एक्स्ट्रा बातचीत नहीं करेंगे, जितना इधर दिया गया है हम उसी बात को प्रॉपरली रिपीट कर लेंगे। इधर देखो दिया गया है शुरुआत में, एज वी हैव सीन दैट द पॉलिसी गिव्स इंपॉर्टेंस टू द होम लैंग्वेज ऑफ द चिल्ड्रन, देयरबाई आल्सो एम्फेसाइजिंग देयर लिव्ड एक्सपीरियंस। हमें पता है और ये बात हम पीछे भी कर चुके हैं। हमने जो एनईपी के थ्रू थ्री लैंग्वेज फार्मूला तैयार किया है, वो थ्री लैंग्वेज फार्मूला ये कहता है कि हम 3 भाषाओं का प्रयोग करेंगे, और उसमें से भी सबसे ज्यादा जोर जिस भाषा पर दिया गया है वह है मदर टंग। बच्चे की जो अपनी मातृभाषा है उस पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। अब मातृभाषा पर सर्वाधिक जोर दिए जाने का कारण क्या है? कारण यहाँ पे आपको दिखाया गया है, उसके लिव्ड एक्सपीरियंस को क्लास की लर्निंग से जोड़ देना। वह जो कुछ भी खुद सीखता है उन चीजों को क्लास की लर्निंग से जोड़ देना, ये बहुत जरूरी है। इसलिए हम ये जानते हैं कि एनईपी और एनसीएफ दोनों ही इस बात पे जोर देते हैं कि बच्चे की जो अर्ली एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा है, वह होनी चाहिए उसकी मदर टंग। मदर टंग में क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बच्चे को आसानी रहती है, वह अपने लिव्ड एक्सपीरियंस को क्लासरूम की लर्निंग से जोड़ पाता है, वह क्लासरूम को एक स्ट्रेंज जगह की तरह नहीं लेता है, उसे लगता है कि ये भी उसकी फैमिलियर जगह है, उसमें कॉन्फिडेंस आता है, फियर उसका चला जाता है। ये मुख्य फायदे हैं मदर टंग में बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा देने। और दूसरा, उसके ऊपर एक अतिरिक्त बर्डन नहीं रहता, एक बोझ नहीं रहता कि वो एक नई भाषा में बात करे, नई भाषा को सीखे, ये बोझ भी कम हो जाता है। आगे दिया गया है, देयरफॉर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बाई मल्टीलैंग्वेजिज्म एंड हाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अवर क्लासरूम। और इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम मल्टीलैंग्वेजिज्म और बाईलैंग्वेजिज्म के कॉन्सेप्ट को समझ लें और उन बातों पे भी परिचर्चा कर लें कि किस तरह से हम अपनी क्लास में बाईलैंग्वेजिज्म या मल्टीलैंग्वेजिज्म का प्रयोग
कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें दिया गया है बाइलैंग्वेलिज्म। अब वही बातें जो मैं आपको बता चुका हूं। बाइलैंग्वेलिज्म मींस द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्पीक, रीड एंड राइट इन एट लीस्ट 2 लैंग्वेज, यानी कोई भी व्यक्ति की वह क्षमता कि वह कम से कम 2 भाषाओं में क्या क्या कर लेता हो, स्पीक बोल सकता हो, रीड पढ़ सकता हो, एंड राइट और लिख सकता हो, लिख पढ़ बोल सकता हो 2 भाषाओं में, तो इस व्यवस्था को बोला जाएगा बाइलैंग्वेज। और अगर यही व्यवस्था 2 से अधिक भाषाओं के लिए है तो उसे हम कह देंगे मल्टीलैंग्वेज। ठीक है, वही आगे दिया गया है, एंड मल्टीलैंग्वेज इज द एबिलिटी टू बी डेक्स्टर्स इन मोर देन 2 लैंग्वेजेस। 2 से ज्यादा भाषाएं जानता है, 2 से ज्यादा भाषाओं में बोल सकता है, बातचीत कर सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, तो हम ये कहेंगे कि ये कौन सी व्यवस्था है, इसे कहेंगे मल्टी लैंग्वेज। तो आई थिंक 2 बातें हम लोगों ने एकदम स्पष्ट कर ली। पहली, बाइलैंग्वेलिज्म क्या है, 2 भाषाओं को लिखना, पढ़ना और बोलना जानना। मल्टी लैंग्वेलिज्म क्या है, 2 से अधिक भाषाओं को लिखना, पढ़ना और बोलना जानना। ठीक है, many children grow up in a language rich environment where they are exposed to 2 or 3 languages as part of their everyday life। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। दरअसल हम अगर अपने परिवेश के बच्चों को देखने का प्रयास करें तो हम ये पाएंगे कि हमारे परिवेश के जो बच्चे हैं, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट माहौल, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर नहीं होता है, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट नहीं होता है कि हम फोकस करें कि बच्चा केवल एक ही लैंग्वेज सीखे। वह एक ही समय में 1 से अधिक लैंग्वेजेस सीखता है। क्यों? क्योंकि वह जहां से आता है उसका जो आसपास का एटमॉस्फेयर होता है वो लैंग्वेज रिच होता है, भाषा से समृद्ध परिवेश होता है। जैसे ही वह कुछ भी समझना शुरू करता है वैसे ही उसके आसपास बोलते हुए लोग उसे दिखते हैं, और जो लोग बोलते हैं वो लोग अलग अलग भाषाएं बोल रहे होते हैं, या पूरी तरह से कोई अलग भाषा नहीं बोल रहे होते हैं, लेकिन इतना तो निश्चित है कि भाषा को कभी भी शुद्धतम रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका है, न तो पहले कभी और ना कभी आगे किया जा सकेगा। बहुत सारी भाषाओं के शब्द एक स्थान पर बोले जाने वाली भाषा के अंदर इस तरह से समाहित हो जाते हैं कि आप उनमें से छांट नहीं सकते। हम अपनी ही भाषा देखें तो हम जब बोलते हैं तो अनजाने में, जब हम हिंदी बोल रहे होते हैं तो हिंदी बोलते समय अनजाने में अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और भी न जाने कितनी भाषाओं के शब्द उपयोग कर जाते हैं। तो हम ऐसे परिवेश से ही हमारे बच्चे आते हैं जो हमें बोलते हुए लगातार देखते सुनते रहते हैं। तो जब बच्चे हमें उस परिवेश में देखेंगे तो बच्चे हमेशा अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, अपने आसपास के परिवेश से सीखते हैं। तो बच्चे भी, उनकी लैंग्वेज भी लगभग वैसी ही हो जाती है, वह भी उसी तरीके से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसमें दिया गया है, फॉर इंस्टेंस, इन एग्जाम्पल के लिए, अ चाइल्ड में स्पीक व्हीली विद ग्रैंड पेरेंट्स एट होम, यूज हिंदी इन मार्केट और विद फ्रेंड्स एंड नेबर्स, एंड हियर इंग्लिश इन स्कूल और ऑन टेलीविजन। ऐसा ही हमारा परिवेश है। हम मोस्टली ज्यादातर लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सब उत्तर प्रदेश के हैं। अब उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन अलग अलग क्षेत्रों के हैं, तो भाषा के आधार पे तो हम अलग नहीं है क्योंकि हम हिंदी भाषी प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन हम बोली के आधार पे बहुत अलग हैं। अब आप में से जो बिहार बॉर्डर के आसपास के लोग हैं वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो इस बात को रिलेट कर पाएंगे भोजपुरी के साथ, क्योंकि उनकी जो मदर टंग है, बच्चा जब पैदा होता है, जन्म लेता है, तो उसके आसपास के लोग जो है वो भोजपुरी बोल रहे होते हैं। अगर कोई फैजाबाद के आसपास के लोग देख रहे हैं तो उधर अवधी बोली जाती है। अगर मथुरा साइड के कोई लोग देख रहे हैं तो उन्हें मालूम है कि उनके यहाँ ब्रज का प्रभाव रहता है, ब्रज बोली जाती है बोली में। तो बच्चा क्या कर रहा है, अलग अलग क्षेत्रों का है, तो जिस क्षेत्र में बच्चा रह रहा है उसके माता पिता वहां की कोई बोली बोल रहे हैं, तो पहले तो वह बोली बोलना सीख लेता है। कहां से? अपने माता पिता से। लेकिन जब वो बाहर जाता है उसे नए नए लोग मिलते हैं, तो उनके साथ वो हिंदी में कम्युनिकेट करता है, उन लोगों को हिंदी में बात करते हुए देखता है और सुनता है। फिर वो उनके साथ जो बात करता है वो हिंदी में बात करता है। अब वो एक ही साथ अपनी जो मदर टंग है, यानी भोजपुरी है या अवधी है या ब्रज है, उसके साथ साथ वो हिंदी भी सीख रहा है। 2 चीजें हों,
फिर उसका एडमिशन करवा दिया जाता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। अब वो जब स्कूल में जा रहा है तो उसके सामने अंग्रेजी बोल रहे हैं अध्यापक, या फिर वो टेलीविजन देखता है, मोबाइल फोन पे कोई वीडियोस देखता है, तो वहां पे अंग्रेजी बोली जा रही है। तो वो एक ही समय में भोजपुरी भी बोल रहा है, सुन रहा है, एक ही समय में वो हिंदी भी बोल रहा है, सुन रहा है, एक ही समय में वो अंग्रेजी भी बोल रहा है और सुन रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसका जो कॉन्सेप्ट हम भाषा का कहेंगे, उसे हम कहेंगे मल्टी लैंग्वेज है। ये मल्टी लैंग्वेज मतलब वो एक ही समय में बहुत सारी भाषाएं सीख रहा है। और दरअसल असल बात तो ये है कि कभी भी भाषा को सीखने की प्रक्रिया एक 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 करके नहीं चलती है। बच्चा जितनी भी आसपास लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, आपके एनवायरनमेंट में जो भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उनको एक साथ थोड़ा 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 करके ग्रैब करना शुरू कर देता है। बस ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि वो क्या करता है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या अपने पेरेंट्स से वो मदर टंग प्राप्त करता है, अपने नेबर्स से, अपने सहपाठियों से, उनसे सबसे क्या करेगा, अपनी सोसाइटी से हिंदी प्राप्त करता है। और फिर जब वो स्कूल में जाता है या कहीं अन्य जगहों पे जाता है तो वहां उसे इंग्लिश मिलती है। ऐसे करके 3 भाषाएं वो सीख रहा होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। एज इट इज सीन थ्रू दिस एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज गेटिंग एक्सपोज्ड टू मल्टीपल लैंग्वेजेस एट अ वेरी अर्ली स्टेज। और ये एग्जाम्पल ये स्पष्ट करता है कि बच्चा बहुत प्रारंभिक अवस्था से ही कई लैंग्वेजेस को सीखना प्रारंभ कर चुका है, कई लैंग्वेजेस के बारे में वो अवेयर है, कई लैंग्वेजेस को वो जानने लगा है। ठीक है, एंड इज नेविगेटिंग थ्रू अ मल्टीलिंगुअल वर्ल्ड इवन बिफोर वेंचरिंग इनटू फॉर्मल क्लासरूम टीचिंग। और अभी उसने फॉर्मल क्लासरूम स्टडी शुरू नहीं की, अभी वो स्कूल जाना शुरू नहीं हुआ, लेकिन स्कूल जाना शुरू होने से पहले ही उसे कई लैंग्वेजेस आने, वो कई लैंग्वेजेस को जानने लगा है, वह कई लैंग्वेजेस की समझ विकसित कर चुका है। वो जानता है कि ये लोग ऐसे बोलते हैं, ये लोग ऐसे बोलते हैं, ये लोग ऐसे बोलते हैं, वो सबको समझने लगा है। लेकिन अभी उसने स्कूल जाना शुरू नहीं किया है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द टाइम व्हेन अ स्टूडेंट स्टार्ट्स लर्निंग मोर देन वन लैंग्वेज, बच्चा एक से अधिक लैंग्वेज सीखना किस अवस्था पे शुरू करता है? तो याद रखिएगा, बिफोर फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन होने से पहले ही, जैसे ही वह किसी भी तरह की लैंग्वेज सीखना शुरू करता है, इसका मतलब वो एक से अधिक लैंग्वेजेस सीखना शुरू कर चुका है। ये खासियत है बच्चे की। ठीक है, दिस एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड इज अ वेरी नेचुरल एंड डायनेमिक प्रोसेस that takes place based on the social, cultural and environmental needs। अब बच्चे की जो ये क्षमता है, ये जो योग्यता है, वो बहुत नेचुरल है, दिया हुआ है, नेचुरल एंड डायनेमिक, और गतिशील प्रक्रिया है, मतलब चलती रहेगी। प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस बेस्ड ऑन द सोशल, कल्चरल, एनवायरमेंटल नीड्स। और फिर बच्चे की जैसी भी सोशल, कल्चरल और एनवायरमेंटल नीड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग बच्चा सीखता हुआ चलता है। इट इज अ नोट वर्दी फैक्ट, ये विचारणीय बात है, नोट करने योग्य फैक्ट है, दैट चिल्ड्रन डू नॉट लर्न लैंग्वेज वन एट अ टाइम इन आइसोलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझ लीजिए कि बच्चा कभी भी एक एक करके भाषा नहीं सीखता, वह एक बुंच में सीखता है और एक प्रोसेस उसका चलता है जो बहुत डायनेमिक है, जो बहुत नेचुरल है। उस डायनेमिक और नेचुरल प्रोसेस के थ्रू लगातार वह अपनी लर्निंग करता है, लैंग्वेज के मामले में लैंग्वेज लर्निंग करता है लगातार इस मामले में। ठीक है, आगे देखिए। बट दे पिक अप लैंग्वेजेस अनकॉन्सिक्वेंशली बाय लिसनिंग, स्पीकिंग, प्लेइंग एंड इंटरेक्टिंग विद अदर्स अराउंड देम। और ये सब वो कहां से सीख रहा है? वो जिनके साथ खेल रहा है, जिनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जिनके साथ बातचीत कर रहा है, उन सब लोगों से, उस पूरे परिवेश से वह लैंग्वेज सीखता हुआ चलता है। लेट्स नाउ लुक एट द की बेनिफिट्स ऑफ बाई और मल्टी लैंग्वेज। और अब हम बाई लैंग्वेज और मल्टी लैंग्वेज के की बेनिफिट्स क्या है, लाभ क्या है, उन पे चर्चा कर लेते हैं। अब ये दूसरी हेडिंग जो पड़ी हुई है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टी लैंग्वेज। मल्टी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, इस पे बात करेंगे हम। यहां देखिए, देयर इज
ample research evidence that multilingualism support the overall development of a child. बहुत सी ऐसी रिसर्चेज हो चुकी हैं जो हमें ये बताती हैं कि मल्टीलैंग्वेलिज्म बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, सपोर्ट करता है, बल्कि प्रभावित नहीं कहेंगे, वो सपोर्ट करता है। मतलब अगर बच्चा ऐसे परिवेश में है जहां मल्टीलैंग्वेलिज्म प्रेजेंट है, जहां मल्टीलैंग्वेज है, एक से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि उस बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, चाहे वो व्यक्तित्व के रूप में हो, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे लैंग्वेज लर्निंग के फील्ड में हो, चाहे मेंटल एबिलिटी के रूप में हो, किसी भी तरह का उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो ओवरऑल डेवलपमेंट ज्यादा होगा। कोई ऐसा परिवेश जहां पर ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, उस जगह पे रहने वाले बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट बढ़िया होगा। ये रिसर्चेज प्रूव कर चुकी हैं, इस पर रिसर्चेज हो चुकी हैं, ये बताया। ठीक है, इट शुड बी यूज्ड एज अ रिसोर्स इन द क्लासरूम रेदर देन एक्टिंग एज अ बैरियर टू लर्निंग। और मल्टीलैंग्वेलिज्म का उपयोग हमें किस तरह से करना है? रिसोर्स की तरह करना है, अड़ंगा के रूप में नहीं। मतलब इस रूप में नहीं करना है कि ये हमारी लर्निंग प्रोसेस को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कठिन करेगा। हम एक रिसोर्स के रूप में इसका इस्तेमाल करें और जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसे जॉयफुल बनाए, मीनिंगफुल बनाए, इंटरेक्शन से भरा हुआ बनाए। ये हमारी जिम्मेदारी है। महत्वपूर्ण बात ये याद रखेंगे कि मल्टीलैंग्वेलिज्म इज अ रिसोर्स इन योर क्लासरूम। आपके क्लासरूम में एक रिसोर्स के रूप में मल्टीलैंग्वेलिज्म काम करता है। बहुभाषा बात जो है वो एक रिसोर्स के रूप में काम करता है। मतलब इसका उपयोग करके आप बच्चों का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ज्यादा रिजल्ट देने वाला बना सकते हैं। ये खासियत है मल्टीलैंग्वेलिज्म की और ये रिसर्चेज बताती है। ठीक है, मल्टीलैंग्वेलिज्म हेल्प्स चिल्ड्रन डेवलप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। मल्टीलैंग्वेलिज्म की खासियत क्या है कि वो बच्चों में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल डेवलप करता है। मतलब अधिक उच्च गुणवत्ता वाला सोचने का प्रोसेस, सोचने की क्षमता, सोचने का कौशल उसको विकसित करता है। ये इसकी खासियत है। एंड टू कनेक्ट फास्टर एंड डीपली, जल्दी बच्चा कनेक्ट करता है और कॉन्सेप्ट से बहुत गहराई तक कनेक्ट करता है विद द वर्ल्ड अराउंड देम। और उसके आसपास जो दुनिया है उस दुनिया से वो बहुत डीप और बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाता है अगर वह मल्टीलिंगुअल एटमॉस्फेयर से आया है, मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट से आया है। तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, आगे देखिए। लेट अस लुक एट द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीलैंग्वेजिज्म इन आवर क्लासरूम। अब आइए हम इस बात पे चर्चा कर लेते हैं कि हमारी क्लासरूम्स में मल्टीलैंग्वेजिज्म के लाभ क्या है। पहला जो लाभ दिया गया है वह है बूस्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चे का जो संवेगात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उस कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बूस्ट करता है, मतलब बढ़ा देता। यहां से प्रश्न बनने की संभावना खूब रहती है। मतलब स्थितियां ऐसी हैं, ये थोड़े विचारणीय प्रश्न है और बड़े इंपॉर्टेंट है। एज अ टीचर वी मस्ट रिमेंबर द फैक्ट दैट मल्टीलैंग्वेजिज्म बूस्ट्स और वी कैन से इवन इंप्रूव्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बूस्ट करना, उसे इंप्रूव करना, ये मल्टीलैंग्वेजिज्म की खासियत है। किस तरह से और कैसे करेगा जरा समझिए। यहाँ पे उसके बारे में भी बताया गया है, शुरुआत में दिया गया है, देखते जाइए आप, यहाँ देखते जाइए। मैं नीचे नोट्स रख लिया है, मैं इससे पढ़ देता हूँ। नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज बूस्ट मेमोरी। एक से अधिक लैंग्वेज अगर बच्चा जानता है तो उसकी मेमोरी शार्प होती है, उसकी स्मृति तेज होती है, उसे ज्यादा याद रहता है और ज्यादा देर तक याद रहता है, ऐसा माना जाता है। डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। बच्चे की जो समस्या समाधान करने की क्षमता है, जो कौशल है उसका, वह डेवलप होता है। दो बातें, ये की पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लीजिए। क्या क्या करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, क्या क्या बढ़ाता है मल्टीलैंग्वेज? पहली चीज मेमोरी शार्प करता है, दूसरी चीज समस्या को सॉल्व करने की उसकी स्किल में वृद्धि करता है, तीसरी चीज इसमें दी गई है एंड फ्लेक्सिबल थिंकिंग। और फ्लेक्सिबल थिंकिंग, उसके जो विचार हैं
वो ऐसे हो जाते हैं जो आसानी के साथ बदलें, चेंज हो और धीरे धीरे करके मजबूत होते चले। ठीक, लोचदार उसका थिंकिंग प्रोसेस हो जाता है, रिग्ड नहीं रहता, बहुत दृढ़ नहीं रहता, लोचदार हो जाता है। स्विचिंग बिटवीन लैंग्वेजेस आल्सो हेल्प चिल्ड्रन लर्न द स्किल ऑफ मल्टीटास्किंग। और भाषाओं के बीच में बदलाव हो जाना बच्चों को अक्सर मल्टीटास्किंग सिखाने में काम आता है। मल्टीटास्किंग का मतलब कि एक ही बच्चा बहुत सारे काम कर ले, बहुत सारी चीजें वो जानने लगे, बहुत सारी स्किल्स उसके अंदर आ जाए, ये चीज में भी लाभ करता है। एंड एडेप्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस क्विकली, और अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों को एक्सेप्ट करने की उसकी जो क्षमता है उसको भी ये डेवलप करता है। एक बार फिर रिवाइज कर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हियर आर, हम उनको देख लें। सबसे पहली चीज जो इधर दी गई है वो दी गई है, पहली चीज क्या है, अच्छा ये है, पहली चीज है लैंग्वेज बूस्ट मेमोरी, मेमोरी को बूस्ट करता है। डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करता है। फ्लेक्सिबल थिंकिंग, फ्लेक्सिबल थिंकिंग को डेवलप करता है। और इसके अलावा स्किल ऑफ मल्टीटास्किंग, बहुत सारे काम करने की स्किल। अडॉप्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस क्विकली, और एडाप्टेशन ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस वेरी सून। ये चीजें जो हैं ये कॉग्निटिव स्किल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्रू आती हैं। और मल्टी लैंग्वेज वाली क्लास में पढ़ने वाले बच्चे या मल्टी लैंग्वेज वाले परिवेश से आने वाले बच्चे इन सब चीजों में एक या दो भाषा वाले जो बच्चे होंगे उनसे थोड़े स्मार्टर होंगे, उनसे थोड़े तेज होंगे, ये पाया गया है। दूसरा जो दिया गया है वह है कल्चरल कनेक्शन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बहुत महत्वपूर्ण बात। एज अ टीचर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों में यह गुण कम से कम डेवलप करें। कौन सा गुण? ये गुण कि हम कल्चरल कनेक्शन बनाए रखें, और दूसरा म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे का सम्मान करना सीखें। जब बच्चा मल्टी लैंग्वेज वाली स्थिति में होता है, उसे कई भाषाएं आती हैं, तो ऐसी स्थिति में वह सभी का सम्मान करना सीखता है। कनेक्शन बनाना, कल्चरल कनेक्शन बनाना वो सही से समझ पाता है। आपने देखा होगा बहुधा नेता लोगों को, वो क्या करते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं, जहां कहीं भी जाएंगे, भारत बहुभाषी देश है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अब एक व्यक्ति जो किसी क्षेत्र विशेष में पैदा हुआ, वो बहुत सारी भाषाएं तो नहीं जानता होगा, हो सकता है कोई विद्वान व्यक्ति है तो कई भाषाएं जानता हो, लेकिन सारी भाषाएं तो कम से कम वो नहीं जानता होगा। तो नेता लोग क्या करते हैं, अपना भाषण, जैसे उत्तर का कोई नेता है और वो महाराष्ट्र गया है, अब महाराष्ट्र में उसे भाषण देना है, तो वो वहां के लोगों से कनेक्ट करने के लिए अपना भाषण मराठी में लिखवाता है, तो मराठी में भाषण देगा। अब वो गुजरात गया, तो वहां के लोगों से वो कैसे कनेक्ट कर पाएगा, इसके लिए वो गुजराती में भाषण लिखवाता है। बंगाल जाएगा तो बंगाली में, बांग्ला में वो भाषण देगा। ये कनेक्ट करने का एक तरीका होता है। लैंग्वेज क्या करती है, कनेक्ट करती है, और इससे म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ती है। तो हमारी क्लासेस का भी एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए जहां बच्चा मल्टी लैंग्वेज सीखे, कई सारी भाषाओं को एक साथ लेकर के चले। इससे उसके अंदर होगा क्या, मेमोरी शार्प होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आएंगी उसके अंदर मल्टीटास्किंग की क्षमता आएगी, उसके अंदर अलग अलग टाइप की सिचुएशंस को क्विकली एडॉप्ट करने की क्षमता आएगी। इसके अलावा वो कल्चरल कनेक्शन बनाना सीख पाएगा, और साथ ही उसके अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाली भावना बढ़ेगी। अब इसमें लिखा क्या है जरा उसको भी देख लें। मल्टी लैंग्वेज चिल्ड्रन डिस्प्ले द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द डिफरेंसेस अमंग कल्चर। ऐसे बच्चे जो कई भाषाएं जानते हैं, वे विभिन्न कल्चर्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस की समझ डेवलप कर लेते हैं। उन्हें ये नहीं लगता कि ये बिल्कुल ओड है, बिल्कुल अलग है, और मेरे से ये बिल्कुल अलग है, तो मेरा और इसका कोई कनेक्शन नहीं। वो इस बात को समझ चुके होते हैं कि इस तरह से लोग होते हैं अलग अलग, लेकिन सबकी अपनी रिस्पेक्ट होती है, सबका अपना कल्चर होता है, इस बात को वो समझ लेते हैं। दे आर सेंसिटिव टुवर्ड्स कल्चरल डिफरेंसेस, वे कल्चरल डिफरेंसेस के प्रति सेंसिटिव होते हैं। एंड हैव अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड कल्चर्स,
और वे ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं जो उनसे अलग कल्चरल बैकग्राउंड के होते हैं, बिल्कुल अलग संस्कृति से आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस तरह से वे अपनी संस्कृति और अपनी भाषा के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे ही दूसरा भी अपनी संस्कृति और अपनी भाषा के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब मैं चाहता हूं कि ये मेरे कल्चर और मेरी लैंग्वेज का सम्मान करें, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये भी चाहता होगा कि मैं भी इसके कल्चर और इसकी लैंग्वेज का सम्मान करूं। तो ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, जिससे कि बच्चा दूसरे के कल्चर का, दूसरे की लैंग्वेज का रिस्पेक्ट करना सीख जाता है। व्हेन द स्कूल encourages the use of home language, children feel more comfortable, valued and strongly connected to their identity and community। और जब स्कूल बच्चे को उसकी होम लैंग्वेज में बात करने के लिए कहेंगे, तो फिर ऐसे में बच्चा अपने आप को मजबूत फील करता है, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करता है और अपनी रूट से जुड़ा हुआ फील करता है, कनेक्टेड फील करता है, और उसे इस बात का गर्व होता है कि वह संस्कृति, वह चीज, वह भाषा जो वह अपने परिवार से सीख के आया है, वो स्कूल के लिए, एजुकेशन के लिए इर्रेलेवेंट नहीं है। मतलब वह भी गर्व का विषय समझता है इसको, और जब वह गर्व का विषय समझता है तो उसके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसका लेवल हाई होता है। और आपको पता है कि जब किसी भी व्यक्ति के सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा हाई होता है, तो कई बार ऐसे कार्य जो वाकई में काफी कठिन दिखते हैं, वो भी बड़ी आसानी के साथ हो जाते हैं। तो अभी तक हमने कुल मिलाकर के दो बातें की हैं। पहला हमने बात की कि ये जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बूस्ट करता है। दूसरा, ये कल्चरल कनेक्शन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। और भी कुछ फैक्ट्स हैं, जरा इनको भी देख लें। देखिए, ये थोड़ा इधर ज्यादा हो गया है, मैं इसको सेट कर दूं। देखिए, इजियर लर्निंग यानी सीखने का जो तरीका है वो आसान कर देता है मल्टी लैंग्वेज। जब कई भाषाओं का आप उपयोग कर रहे होते हैं तो ये सीखने के तरीके को थोड़ा आसान कर देता है। कैसे? इट इज एन established fact that children learn better when they associate new concept with words and ideas that they already know in their home language। ये बिल्कुल वेल नोन फैक्ट है कि बच्चे जब उस भाषा में सीखते हैं जो उनकी होम लैंग्वेज है, जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है, तो वे कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं। ये खूब चिर परिचित बात है, ठीक है, एकदम चिर परिचित बात है कि बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को, आइडियाज को, जब वे उस भाषा में बात करते हैं जो भाषा उनकी नेटिव भाषा होती है, घर की भाषा होती है। ठीक है, मूविंग बिटवीन लैंग्वेजेस हेल्प देम टू अंडरस्टैंड न्यू टॉपिक्स इन अ बेटर मैनर। और भाषाओं के बीच में उनका जो ट्रेवल होता है, उनकी जो यात्रा होती है, ये उन्हें एक ऐसा परिवेश देती है जिसमें कि वो और बेहतर सीख पाते हैं। अगला है सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ, बहुत जरूरी है। सोशल और इमोशनल ग्रोथ में भी मल्टी लैंग्वेज हेल्प करता है। अब सोशल और इमोशनल ग्रोथ में कैसे हेल्प करेगा, समझिए। सोशल ग्रोथ का सीधा मतलब हुआ कि व्यक्ति में दूसरे की वो चीजें जो उसके अंदर नहीं है उनको भी एक्सेप्ट करने की एक क्षमता आ जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो वो देखे जो उसके जैसा नहीं बोल पाता, जो उसके जैसे कपड़े नहीं पहनता, जो उसके जैसा भोजन नहीं करता, जो उसकी तरह बातचीत नहीं करता, और वो फील करे कि ये तो एलियन है। तो जब मल्टीलैंग्वेलिज्म होता है तो ऐसी स्थिति में बच्चा इन चीजों के प्रति भी जागरूक रहता है, उसमें सोशल और इमोशनल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। एक्सप्रेशन इन मोर देन वन लैंग्वेज इंप्रूव्स कम्युनिकेशन एंड बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। जब व्यक्ति एक से अधिक लैंग्वेज में बोलता है तो ये क्या करता है, कम्युनिकेशन की जो स्किल है, वार्तालाप की जो स्किल है, उसको बढ़ाता है। इवन वार्तालाप ही बढ़ा देता है, और जब वार्तालाप बढ़ जाएगा तो वार्तालाप की स्किल भी बढ़ जाएगी, और बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, और इससे उसके भीतर आत्मविश्वास आता है। चिल्ड्रन ग्रो सोशली एंड इमोशनली, बच्चे सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से ग्रो करते हैं when they are able to connect with
देयर फ्रेंड्स, जब वे अपने मित्रों के साथ जुड़ते हैं, एंड अदर पीपल अराउंड देम, और अपने आसपास के अन्य लोगों के साथ मिलते हैं। दिस इंकरेजेस एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर लैंग्वेजेस एंड कल्चर, और इससे होता क्या है कि वे दूसरी भाषाओं का भी आदर और सम्मान करना शुरू कर देते हैं, ये डेवलप हो जाता है। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द की बेनिफिट्स ऑफ मल्टीलैंग्वेजिज्म इन अ बेटर वे। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, और इस एग्जांपल में ये बताने का प्रयास किया गया है कि मल्टीलैंग्वेजिज्म कितना लाभप्रद है, कितना अच्छा है। मीना इज अ यंग गर्ल फ्रॉम झारखंड, एक लड़की है मीना, कहाँ की? झारखंड की। सी स्पीक्स कुरुख, अ ट्राइबल लैंग्वेज, वो एक ट्राइबल लैंग्वेज बोलती है, जनजातीय भाषा बोलती है। वो जनजातीय भाषा कौन सी है? कुरुख है। आप अपने हिसाब से अगर इमेजिन करना चाहें तो अपने यहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है उसको आप ले लीजिए, मदर टंग को। भोजपुरी ले सकते हैं, अवधी ले सकते हैं, और कोई कन्नौज के आसपास का है तो वो कन्नौजी ले सकता है, या फिर मथुरा आगरा उस क्षेत्र के हैं तो आप ब्रज मान सकते हैं उसको, ठीक है। वो घर में क्या करती है? एक ट्राइबल लैंग्वेज बोलती है, एट होम विद हर फैमिली, अपने परिवार के साथ। हिंदी विद हर नेबर्स, और उसके जो पड़ोसी हैं उनके साथ वो हिंदी बोलती है। एंड इज नाउ लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश इन हर स्कूल, और वो अपने स्कूल में अंग्रेजी बोलना सीख रही है। विद हर टीचर्स एंड फ्रेंड्स, वहां उसके जो टीचर्स हैं और जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ वो अंग्रेजी बोलना सीख रही है। द टीचर रिकॉग्नाइजेस दिस यूनिक कॉम्बिनेशन, टीचर इस यूनिक कॉम्बिनेशन को पहचानता है। एंड इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग हर टू स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी, सी इन्वॉल्व्स मीना एंड आस्क्स हर टू शेयर अ स्टोरी और सॉन्ग दैट हर मदर टोल्ड हर इन कुरुख। अब टीचर को जब ये पता चलता है कि ये बच्ची एक साथ ही 3 भाषाओं का उपयोग कर रही है, तो टीचर जो है वो उसको डिस्करेज नहीं करती, वो उसको इनकरेज करती है, और उससे ये कहती है कि मीना, एक ऐसी कहानी, एक ऐसा गीत, एक ऐसी कविता सुनाओ जो तुम्हारी माँ तुम्हारे घर में सुनाती है। अब माँ घर में सुनाती है, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि टीचर ये चाहती है कि मीना उस भाषा का उपयोग करे जो उसके घर में बोली जाती है, उसकी जो होम लैंग्वेज है, उसकी जो मदर टंग है, उस मदर टंग का उपयोग करे, टीचर ये कहती है। विद बेसिक नॉलेज ऑफ कुरुख, द टीचर ट्राइज टू रिटेल द सेम स्टोरी इन हिंदी बाय एडिंग बेसिक इंग्लिश वर्ड्स टू इट। और फिर कुरुख की टीचर को थोड़ी बहुत नॉलेज है, उस नॉलेज का उपयोग करके वही कहानी हिंदी में टीचर फिर सुनाती है मीना को, और बीच बीच में उसमें अंग्रेजी के वर्ड्स डाल देती है, ये टीचर करती है। एज अ रिजल्ट, अब इसका परिणाम ये आता है, मीना फील्स दैट हर होम लैंग्वेज इज बीइंग वैल्यूड, कि उसकी जो घर की भाषा है उसको तो वैल्यू मिल रही है। एंड शी बिकम्स मोर ओपन एंड रेडी टू लर्न हिंदी एंड इंग्लिश, और फिर वो क्या करती है, वो ज्यादा खुलकर हिंदी और अंग्रेजी को सीखने के लिए तैयार हो जाती है। यानी एक बेहतरीन परिवर्तन देखने को मिला है। दिस अप्रोच नॉट ओनली हेल्प्स टू क्रिएट ए जॉयफुल एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, ये जो अप्रोच है वो न केवल जॉयफुल और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाने में काम आती है, बट आल्सो लेट्स मीना टेक प्राइड इन हर होम लैंग्वेज व्हाइल लर्निंग न्यू वंस, बल्कि मीना को इस बात पे गर्व करने का भी मौका देती है कि उसकी मदर टंग भी बहुत बढ़िया है, उसकी मदर टंग भी अच्छी है, और जब वह अन्य भाषाएं सीख रही होती है। महादेवी वर्मा जी ने एक बात कही थी कि विदेशी भाषा सीखना गर्व की बात है, लेकिन उसे अपनी मातृभाषा से ज्यादा तरजीह देना ये शर्म की बात है। तो ये बात यहाँ एनईपी के थ्रू भी साबित होती है कि हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हुए अन्य भाषाएं सीखनी, और वह सम्मान आप में आत्मगौरव भरता है, और आत्मगौरव आपको अधिक कॉन्फिडेंट बनाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जब आप आत्मगौरवान्वित होंगे, लेकिन ओवर आत्मगौरवान्वित नहीं, आत्मगौरवान्वित तक तो ठीक है, लेकिन जब आप ओवर आत्मगौरवान्वित हो जाएंगे तो फिर ये नुकसानदायक भी हो जाए। ठीक, अब देखिए, अब जितना हमने अभी पढ़ा है उसको चेक कर लेते हैं कि हमें अभी तक कितना आया। चेक योर प्रोग्रेस 1.2। पहला प्रश्न जो यहां दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरिए। खाली स्थान में पहला है, खाली स्थान है और दिया गया इज द एबिलिटी टू बी एबल
इज द एबिलिटी टू बी एबल टू स्पीक मोर देन 2 लैंग्वेजेस। 2 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोलने की एबिलिटी को क्या कहते हैं? मैं बता चुका हूं, जब 2 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं तो उसको बोलते हैं बाईलिंगुअलिज्म, ठीक। और जब 2 से ज्यादा बोली जाती हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। तो यहां क्या भरा जाना है? बिल्कुल स्पष्ट है, यहां भरा जाना है मल्टीलिंगुअलिज्म। अब दूसरा देखिए, मल्टीलिंगुअलिज्म बूस्ट डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन। हालांकि यहाँ पे 2 बातें भरी जा सकती हैं, वो वहां आपके विकल्प पे निर्भर करेगा कि कैसी स्थिति है। पहली चीज तो आप ये कर सकते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट, और फिर अगर एक शब्द में एक तरह का ही आपको बताना है तो आप कॉग्निटिव कह सकते हैं। एक किताब जो आपकी दी गई है वहां पे दिया गया है कॉग्निटिव, लेकिन अगर आप ओवरऑल भी भरते हैं तो भी इसको गलत नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं जहां शुरुआत होती है वहीं ये बताया गया है कि मल्टीलैंग्वेज बूस्ट ओवरऑल डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन। पूरे डेवलपमेंट को ही बूस्ट करता है, खासकर उसमें से कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। लेकिन दोनों ही उत्तर आपके सही हो सकते हैं। अब देखिए इधर, अ पर्सन हु स्पीक्स मोर देन 2 लैंग्वेजेस कॉल्ड ए। एक ऐसा व्यक्ति जो 2 से अधिक भाषाएं बोलता है उसको क्या कहा जाता है? ठीक, 2 से अधिक भाषाएं बोलने वाले को क्या कहा जाता है? इसमें एक नया शब्द आ गया है, बस इतना याद रखना है। इस नए शब्द को क्या कहेंगे? पॉलीग्लॉट बोलते हैं उसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट। अब आगे देखिए, हाँ, लिस्ट 2 कॉग्निटिव बेनिफिट्स ऑफ मल्टी लैंग्वेज। अभी पढ़ा है तो बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 2 कॉग्निटिव बेनिफिट्स बताने हैं मल्टी लैंग्वेज के। तो हो सकता है थोड़ा आपको डीप करना हो, या हो सकता है केवल 2 शब्दों में उत्तर देना हो, क्योंकि यहाँ पे उत्तर की सीमा नहीं हमें दी गई। तो असल में हमें याद तो रखना ही है। पहला ही हमने देखा था कि ये क्या करता है? बूस्ट मेमोरी, ये मेमोरी को बूस्ट करता है, पहला ये देखा था। दूसरा हमने देखा था कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इंक्रीज करता है, ठीक। तीसरा हमने देखा था थर्ड वन हमने देखा था कि ये मल्टीटास्किंग को, कि बच्चा ऐसा हो जाता है कि वो मल्टीटास्किंग कर सकता है, ठीक। और चौथा हमने ये देखा था कि चौथे में बताया गया था कि ऐसा बच्चा क्या करता है? सिचुएशन हैंडलिंग सीख लेता है। सिचुएशन को हैंडल करना वो सीख लेता है। तो 2 पूछे गए, हमने 4 पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर लिए। और ये चारों पॉइंट आपको मिलेंगे कहाँ? आप पीछे जाएंगे तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाला है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसी में ये 4-5 पॉइंट दिए गए। बस उन्हीं को दिमाग में बैठा लेना है कि भाई ये हमें याद रखना है, इतना ही है। आगे देखें, अब ये 2 प्रश्न और हैं। हाउ कैन यूजिंग अ चाइल्ड्स होम लैंग्वेज सपोर्ट क्लासरूम लर्निंग? किसी बच्चे की जो घर की भाषा है वह क्लासरूम लर्निंग को कैसे सपोर्ट करती है? तो अभी हमने बहुत सारी बातें कर ली। जो 4 तरीके बताए गए हैं उन 4 तरीकों के थ्रू ही आप अपना उत्तर दे सकते हैं। 4 तरीके कौन से हैं? पहला तो है कि जो होम लैंग्वेज है वो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, एक ऐसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट दैट इज होम लाइक, जो कि घर के जैसा। जब बच्चा घर के जैसे एनवायरनमेंट में सीखेगा तो उसे कोई कष्ट नहीं होगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, उसे डर नहीं होगा, वो कॉन्फिडेंट होगा, ठीक। दूसरा जो है वो ये है, हम ये कह सकते हैं कि ये जो है मदर टंग में सीखना हेजिटेशन को कम करता है, फियर को कम करता है। तो हम कह सकते हैं डिक्रीजेस हेजिटेशन एंड फियर। तीसरा कारण हो सकता है कनेक्ट्स विद प्रीवियस नॉलेज, उसकी जो पिछली नॉलेज है उस पिछली नॉलेज को उसी भाषा में वो बड़ी आसानी के साथ जोड़ सकता है। जबकि अगर नई भाषा के साथ उसके साथ काम करेंगे तो उसे अपना पिछला कॉन्सेप्ट यहाँ पे जोड़ने में काफी दिक्कत आने वाली होती है। कॉन्सेप्ट लर्निंग बिकम्स इजी, पता ही है, कॉन्सेप्ट लर्निंग बहुत आसान हो जाती है। अगला है
प्रॉब्लम नहीं रहती उसको लैंग्वेज की, और सबसे महत्वपूर्ण कि जो एटमॉस्फेयर क्लास में क्रिएट होता है वो बड़ा ही जॉयफुल होता है और मीनिंगफुल होता है। तो ऐसे करके यहां से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। फिर है व्हाई इन योर ओपिनियन इज मल्टीलैंग्वेज कंसिडर्ड अ स्ट्रेंथ इन इंडियन क्लासरूम। मल्टीलैंग्वेज को भारतीय क्लासरूम का स्ट्रेंथ क्यों माना गया है, आपके ओपिनियन में आप क्या समझते हैं? तो पीछे से अगर आप इतना सब कुछ पढ़ के आए हैं तो सीधी सी बात है, एक कि हम ये तो तय कर चुके हैं कि स्ट्रेंथ है। क्यों स्ट्रेंथ है, लिखना शुरू करो। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बढ़ाता है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ाने के साथ साथ ये क्या करता है, कल्चरल एनवायरनमेंट को एडाप्ट करने की ताकत देता है, ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ाता है, लर्निंग प्रोसेस को इजियर करता है, और साथ ही साथ सोशल और इमोशनल ग्रोथ को बढ़ाता है कि लोग आपस में प्रॉपरली कनेक्ट कर पाते हैं। तो हमने आज के इस वीडियो में 1.4 तक आ गए हैं और हमने दूसरी एक्सरसाइज भी क्लियर कर ली। अगर हम चाहें तो अभी समय थोड़ा बाकी है, लेकिन बात यह है कि जहां पे एक टॉपिक क्लियर हो जाता है हमारे लिए पर्याप्त हो जाता है। अब अगला टॉपिक जो है उसे हम आज शुरू करें और थोड़ा सा 2 पैराग्राफ पढ़ के फिर हम बंद कर दें तो ये अजीब लगेगा। तो आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे, कल फिर एक और नई क्लास में यहां से हम शुरू करेंगे और यहाँ शुरुआत होगी मल्टीलैंग्वेजिज्म एज अ क्लासरूम रिसोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बेस यही है, क्योंकि हम एज अ टीचर ये चीजें पढ़ रहे हैं, ये केवल हमारी परीक्षा का विषय नहीं है, बल्कि हमें ये हेल्प करेगा कि हम जहाँ पढ़ाते हैं वहां भी इन चीजों का उपयोग कर सकें। मल्टीलैंग्वेजिज्म एज अ क्लासरूम रिसोर्स, हम मल्टीलैंग्वेजिज्म को क्लासरूम के रिसोर्स के रूप में किस तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे वो सब हम इसमें सीखने वाले हैं। थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो हम नए वीडियो में ही इसकी शुरुआत करेंगे। तब तक आप कर ये सकते हैं कि इस वीडियो को और भी अपने जो साथी हैं, लगभग 30,000 साथी ऐसे हैं जिनको ये परीक्षा देनी है, उनमें से आधे तो लगभग ऐसे होंगे जिनको अंग्रेजी का पेपर देना है। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़कर सब अपनी अपनी नैया पार लगा रहे हैं, तो उसमें आप भी अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं तो कर दीजिए। ये वीडियो उन लोगों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी ये क्लास सुविधा के साथ आसानी के साथ मिल पाए। टाइम को लेकर के अभी हमारा थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, अप एंड डाउन, लेकिन बहुत जल्द वो निश्चित निर्धारित भी हो जाएगा। तब तक इतना तो तय है कि आपको रोजाना क्लास मिल रही है, और क्लास मिल रही है इतना ही पर्याप्त है। क्लास रिकॉर्ड होके आपकी पढ़ भी जाती है, मतलब क्लास पढ़ी भी रहती है। तो अगर आप सही समय पे नहीं देख पाते हैं, लाइव के दौरान नहीं देख पाते हैं, तो आप बाद में भी देख सकते हैं। अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट्स के थ्रू आप हमें देते रहिए। जो भी परिवर्तन हमें लगेगा कि करना चाहिए वो हम एक के बाद एक करते हुए चलेंगे, क्योंकि हम लोग भी उसी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हैं। हम लोग भी रोज सीख रहे हैं, रोज बदलाव करेंगे और धीरे धीरे बेहतर से और बेहतर की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।